ज्ञानियों को देखा तुमने, साधु संतों, वो एक कमंडल बस लिए होते हैं, वो भी पानी वानी पीने के लिए, भोजन को सामान है, और कोई चीज उनके पास नहीं होती है। तो ये उनके पास जो मस्ती होती है ना, जो आनंद होता है, वो अच्छे अच्छे गृहस्थियों के पास नहीं होता। ये तो तुमने महसूस किया होगा समाज में, बड़े बड़े राजा महाराजे भी समय आने पर किसकी शरण में जाते हैं? जाते हैं संतों की शरण में जाते हैं, ज्ञानियों की शरण। क्या कर रहे हैं वो? केवल भगवान के नाम का प्रसाद बांट रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, अपनी स्थिति भगवान में बना के बैठे हैं। तो इसका मतलब ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर खुश रहना है तो अपने ख्यालों को बदलना है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जो अभी तुम एक मन के अंदर एक जिद पाल के बैठे हो कि सब ये बदल जाए, ये बदल जाए, कोई नहीं बदलेगा। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। कुछ बातों को ऐसे समझो, कैच करो कि ये गुरु के दर पर जब आके बैठते हैं तो केवल यहीं पर एक बात सिखाई जाती है कि अब तक जो उलझ रहे हो, परेशान हो रहे हो दुनिया को बदलने के लिए, पर अब बदलना कैसे है? आशिक भी किस पे होना है? स्वयं पर। पहले समझ बैठते हैं शायद बाहर का ये चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ इसके पास जाएंगे तो शांति मिलेगी, इसके शरण में जाएंगे तो शांति मिलेगी, ये भी खत्म। अब हम अपने स्वरूप में आ जाए, सच में आ जाए। नहीं तो कभी कभी मन इतना ऑब्सेस हो जाता है, कल भी बताया ना कि कुछ कारणों से उसके अंदर के हार्मोन्स ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका केमिकल बैलेंस डिसबैलेंस ऐसा हो जाता है। हालांकि कल एक इशारा दिया था कि जब प्रेम होता है तुम्हारा किसी से, तो ये हार्मोन्स हमारे बेटर होते हैं, अच्छे बनेंगे हमारे से, सेरोटोनिन लेवल जो है हमारे अंदर का अच्छा होगा। लेकिन हमारे दादा भगवान ने लक्षण बताए कि जब ऐसे लक्षण तुमको अंदर में लगने लगे तो सावधान हो जाना, समझ जाना अब मन बीमारी के रूप में तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, तुम्हारे पास आ गया है मन। दादा ने बीमारी के लक्षण बताए, जिन लक्षणों को पढ़ करके व्यक्ति आसानी से जान सकता है कि वह स्वयं में कोई मानसिक डिसबैलेंस का, इसका रोग का शिकार हो रहा है या नहीं हो। समझ बहुत अच्छी दादा की थे। अकेलापन पसंद आना, सुन रहा है ठीक से? अकेलापन पसंद आना, भीड़ भाड़ से कतरा के कहीं ऐसे अकेले अपने कमरे में, घर में किसी से बात ना करना, अपने आप में रहना, ये इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि हम अगर किसी बात से उलझे, परेशान हुए, तो मन को एक ही है, भाग करके क्या सोचेगा, तो किसी से बात नहीं करना। जब भी मूड ऑफ होता है, नॉर्मल एक वो है मूड ऑफ होने का सिम्टम, आप उसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे। लाइट वन, लाइट ऑफ, माइंड ऑफ, ऐसे कर लेता है इंसान। क्रोध भी आता है ना, तब भी आप जब अपना चेहरा ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ जाते, ये छोटे छोटे लक्षण है। पर यही अगर परमानेंट आने लगे और हमको बार बार ये लगे कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं देखना, मुझे ऐसे नहीं, मैं अपने ठीक हूँ, ऐसे ठीक हूँ, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आप जो है ऐसे कोई बीमारी, अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं अंदर ही अंदर। तुरंत उसी समय से बचना शुरू करो। दूसरा वाला, चेहरे पर हंसी का ना आना। कॉपी पेंसिल लेके बैठे ना, उसको लिख लेना, तो इन पर प्रैक्टिस करना है। मुस्कुरा के देख, मुस्कुरा सकता है, मसल्स तो काम कर रही है, कर रही है ना काम, मुस्कुरा, कोशिश कर। भाई शाबाश, देखा मेरा कितना सुंदर, कर सकता है। लेकिन ये होने लगता है, और अभी तो बिल्कुल तुम्हारा ऐसा है कि गुरु ने पकड़ लिया है, कुछ ही दिनों में ये सब चीजें गायब हो सकती हैं अगर सही काउंसलिंग हो जाए, सही तरह से बात समझ में आ जाए तो। हाँ, कॉपरेट तुम्हें करना पड़ेगा, लगन तुमको बढ़ानी पड़ेगी अंदर। तो चेहरे पर हंसी का ना आना। हम इतने अंदर से नेगेटिविटी के, इतने अंदर में गलत फहमियों के, बातों के, ख्यालों के शिकार हो जाते हैं ना। अब देखो बहुत अदर विचार चल रहे होते ना, तो आप प्रेजेंट में नहीं रहते, आपका मन अचानक ही पास्ट में भागेगा, मेरे संग ऐसा हुआ, मेरे संग ऐसा हुआ, मेरे संग ऐसा हुआ।
और उसमें कष्ट पाएगा एकदम से। कुछ अगर घटनाएं ऐसी घटी है जीवन में, किसी ने टॉर्चर किया है, किसी ने कोई तुमको बहुत ऐसे गलत व्यवहार किया है, तो बार बार मन उधर भागेगा। और या फिर भविष्य की किसी न किसी इच्छा में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो मेरे पास है ही नहीं, ये कब होगा, भगवान नहीं मिला, ऐसे करके सोचना। और ये सब चीजें जब आदमी वर्तमान में नहीं होता तो वो मुस्कुरा भी नहीं पा रहा होगा। एक नॉर्मल आदमी भी थोड़ी सी चिंता सी आ जाए उसके जीवन में, तो उसके चेहरे पर उस समय हंसी गायब हो जाती है, जो सोचने बैठ जाता है, चिंता करने बैठ जाता है। इसलिए हमारे दादा भगवान ने क्या वचन दिया, माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल, दिस शुड बी योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। सुबह उठते ही क्या करो, मुस्कुराने का अभ्यास शुरू करो। जड़ को, चेतन को देख करके निहारो और उसमें परमात्मा को महसूस करके ऐसे मुस्कुराओ। शुरू में बड़ा पेनफुल हो जाता है, जब मन को बहुत ऐसे लगता है ये क्या बात है, तो मेरे ऊपर ही बोलेंगे क्या, आज मैं ही बचा हूं क्या, ऐसे बोले। लेकिन गुरु कहता है तुम गुरु की बात अगर मान जाओगे तो बहुत जल्दी ये सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। जबरदस्ती भी मुस्कुराओ। ये रोस्टेस को देखते हो, गए हो कभी प्लेन में, तो गए हो, गया था कि एक आध बार उड़ा तो होगा। कहाँ गया था, बेंगलोर गया था। अरे हवाई जहाज में बैठा है ना, तो उसमें कुछ परियां खड़ी रहती है हाथ जोड़े, कैसे खड़ी होती है, मुंह लटका के, मुंह कैसे स्माइल देके खड़ी होती, स्माइल दे रही होती है। ये हमारा किसी भी चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं परमात्मा के राज में, ये इसकी पहचान है कि आप उस क्षण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, हे प्रभु तेरा भाणा मीठा लागे। कुछ कुछ दिन अभ्यास करोगे, फिर तुमको लगे कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई नई बात नहीं, मुस्कुराना ही तो रहना है, हर वक्त खुशी तो रहना है। दादा ने बोला चेहरे पर हंसी का ना होना, ये भी इस बीमारी का लक्षण बन जाता है। तो इस बीमारी का लक्षण, मैं बीमारी से छूट रहा हूँ, मुझे छुड़ाना है इस बीमारी को, तो जबरदस्ती भी क्या करनी पड़ेगी, शुरू में मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। फिर अच्छी समझ जब हो जाएगी तो अपने आप आएगी। आप देखो जब आप खेलते हैं तो बड़े फ्रेश रहते हैं, तो जब ये ज्ञान की समझ आ जाएगी कि खेल था, खेल डाला इसी चाल से, खेल खेलने आए हैं, खेलने में सारा खेल ही तो खेलने आए। स्पोर्ट्समैन जरा ये स्पिरिट जब आ जाती है अंदर में, तो जीवन की हर घटना के साथ हम बड़े प्रेम से खेल लेते हैं। तो खेल था, खेल डाला, तो अंदर देखना, चेहरे पर हंसी का ना आना, ये एक लक्षण है। अभी कौन कौन इसमें जूझता रहता है या नहीं ला पाता। मेरे ख्याल सत्संग सुनते सुनते लोगों के आने तो लगे, लेकिन फिर गायब हो जाती है अगर हम थोड़े से भी लापरवाह हो। फिर ज्ञान और प्रेम की लगन छोड़ेंगे तो फिर ऐसे गायब हो जाती है। फिर कोई चिंताएं आ जाए, फिर कोई बातें आ जाए, फिर कोई नकारात्मक विचार आ जाए, तो आपकी जो नेचुरल हंसी होती है आपके चेहरे से गायब हो जाती है। चिंता से चेहरा घटे। अब चेहरा घटता कब है, जब वो क्या भूल जाता है। आप मुस्कुराओगे, आपका एक आध इंच चेहरा आपका बढ़ जाएगा, खिल जाएगा। कमल मुरझाया हुआ और कमल खिला हुआ, तो हमारा चेहरे का कमल कैसा होना चाहिए। तुमने अपने गुरुकुल में देखा होगा, विवेकानंद का फोटो लगे होंगे दो चार, कैसे थे। आज पूरे देश का नाम उन्होंने विदेशों में जाकर के रोशन किया था। कैसा चेहरा था उनका। तो हमको भी ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि मैं भी ऐसे खिला हुआ दिखूं सबको, खुशी कुछ कुछ दिखाई दूं सबको। ये तो ध्यान रखना, आप उदास बैठे हैं तो आपको लोग दुनिया धीरे धीरे छोड़ती जाएगी। अरे मजा नहीं आ रहा इसके साथ, और क्या बात कर रहे हैं इसके साथ, तो ढंग से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, ढंग से बात दुनिया। गुरु तो अभी ध्यान देता है एक बार को, पर दुनिया ऐसी होती, फिर वो रिएक्शन देती है आपको तरह तरह से, उसमें आप और परेशान हो जाते हैं। और जो आप पहले से खुश होकर के मुस्कुराते हुए मिलें किसी से, तो हर एक कोई आपका दोस्त बनने लगेगा। ये जो धारणा बना लेते हैं ना आसानी से, अरे सब ऐसे ही है, कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई,
ये हमारे अपने ही स्वभाव से बना लिए। आज हम उस बिट्टू की 2 दिन से बात कर रहे हैं, छोटा सा लड़का, मतलब छोटा मतलब हाइट में छोटा था, वैसे तो बड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसमें जो एक दूसरे से मिलकर के मुस्कुराने की, बोलने की जो उसके अंदर एक गट्स था, आदत थी, और अपने ऐसे आड़े टेढ़े शरीर का उसके ऊपर अपने ऊपर कोई ऐसा दुख वाला प्रभाव नहीं रखता था कि हाय मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये बात है। वो उसमें भी अपने को भगवान का शुक्राना मानता था। उसमें भी उसने ये ज्ञान पक्का कर लिया था, नदी के किनारे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, जल थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा, मैं आत्मा तो आनंद स्वरूप सुख स्वरूप। और सिर्फ खुश होकर के सबसे मिलना, बातचीत करना, तो कुछ नहीं सीखते हुए भी उसने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर रहते रहे। प्रैक्टिस करता रहा, कार्य करता रहा, और हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे से उसने अकाउंट का सारा काम संभालने लगा था। वो क्या था, नहीं तो एक समय था कि वो कहता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे जीवन से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ऐसे लगता था उसको। लेकिन धीरे धीरे लगा रहा, अभ्यास करता रहा, मस्ती से भजन गा लेता था, मस्ती से घूमता था, बदल लिया अपने आप। तो चाहे तो हम बदल सकेंगे इससे सब चीजों को। और ध्यान रखना, खाली डॉक्टर्स नहीं कर सकते इसमें कुछ आपकी सहायता, इसमें आपका अपना प्रसाद। हम लोग बड़े आसानी से किसी भी डॉक्टर को ऐसे कह देते हैं, अरे फायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर बेकार है, ऐसे कैसे। तो अकेलापन पसंद करना, ये हमारा अंदर का एक बीमारी का जैसा लक्षण है। दूसरा, चेहरे पर हंसी ना आना। हमारे गुरु ने हर बात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके पकड़ा है। आजकल बड़े शहरों में इतना काम धंधों का तनाव है, लोगों के जीवन में इतनी जो है, किसी किसी को हम देखते हैं, कहते हैं हम न जाने कितने दिन से मुस्कुराए नहीं है। और जब हम यहाँ पर बैठ के हंसा देते हैं ना, कभी ऐसे हंसते जोर से ठाका मार के, तो कहते हैं यहाँ दर्द होने लगा, तो हंसा ही नहीं थे बहुत। अब पता नहीं तो कब से नहीं ठाका मार के हंसा है, अभी हंसना थोड़ी देर बाद। सत्संग का समापन ठाका मार के करना चाहिए। एक बाबा थे, वो जाते थे हमारे मामा जी जैसे, लेकिन मंदिर में जाकर के भगवान को क्या करते थे, जाते मामा जी पॉइंट आप बताते थे, भगवान को जाकर के बका, थैंक्स भगवान, बहुत अच्छा किया है तूने मेरे जीवन में, क्या तो शानदार मेरी जीवन बनाई है, कितना भगवान तूने दिया है मुझे, कितना किया है भगवान तूने मेरे साथ। तो भगवान को भी ध्यान रखना, ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं, ये रोने झिकने, परेशान रहने वाले, दुखी दिखने वाले। भगवान कहता है मैंने सब तो दे दिया इनको, तेरे हाथों में दे दी कलम की कलम, ये पूरा जहान तुम्हारे लिए खुशियां दे दी है, खुल के चलो, अच्छे से सोचो। तो ध्यान रखना, ये लक्षण है, ये मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं, चेहरे पर हंसी ना आना, अन्य व्यक्ति की बात ना सुनना अथवा ना मानना। तो परेशान मत, ये इसी बीमारी का लक्षण है। बहुत दिनों तक ये किसी सही सलाह को आसानी से मान नहीं पाता है, तो परेशान मत हो इस बात से। बस प्यार करने वाला तेरे को इतना चाहिए, उसके अंदर बहुत ऐसे दिल बड़ा हो, जो थके नहीं। और हमने तो देखा हमारा गुरु ऐसा शहंशाह है, वो कभी भी प्रेम करने में थकता नहीं, वो हिम्मत नहीं हारता। बाकी जब ये बीमारी हावी होती है, तो इतना मन ऐसे करो, ये ऐसे करके हिलने का मतलब ये होता है मन हावी है, ये सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता बातों को। आप देखा करो, कभी कोई धारणा अपनी बन जाती है ना, फिर आपको दूसरी बात सुन नहीं पाते, समय लगता है उसको समझने में। जब बहुत कोई तर्क सहित बात को बोलेगा, तब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगी, इसलिए परेशान मत हो उस बात के लिए। ये भी इस बीमारी की वजह से, अन्य व्यक्ति की बात ना सुनना अथवा ना मानना, समय लगता है इसमें, इसलिए। लेकिन जब हाँ गुरु से प्यार जिसका हो जाता है, तो एक प्यार में एक ऐसी ताकत होगी ना, आप उसकी बात सुनने लगे, समझने लगे, उसका बोला हुआ आप अपने जीवन में मानने लगे। और हमारे यहाँ पर गुरुजी ने ना जाने कितने ऐसे, कितने कितने कुंठित, कितने बीमार, कितने ज्यादा ऐसे सोच की बीमारी वाले लोग आते हैं,
लेकिन थोड़े ही समय में सत्संग में बैठते बैठते कैसे हो जाते हैं? कोई बताएगा अपना अनुभव? कौन बदलता है? गुरु के शक्तिशाली विचार हमारे मन को एकदम से बदल डालते हैं। जैसे धोबी को आप जाकर के अपना कपड़ा दिखाएं, तो धोबी क्या करता है? उसे गर्म पानी में भी खौलाएगा, साबुन में भी खौलाएगा, भले ही उसे पीटेगा, कूटेगा, टिनोपान लगाएगा, नील लगाएगा, लेकिन एक दिन चकाचक करके वापस दे देगा। तो गुरु भी हमारा ऐसा होता है, वो ये सब हटा देता है, अंदर से सारे ख्याल हटा देता है। अपने हट पर दृढ़ रहना, ये भी इसका लक्षण है। अपनी जो बात दिमाग में बैठा ली बस उसी पे ही है। बार बार आप देखा करो, तुमसे ज्यादा बहस करोगे ना तो बार बार उसी पॉइंट पे आ जाते हैं वो लोग। अरे आपको क्या पता मेरे संग क्या होगा, आपको ये बहुत गलत था, ये बहुत गलत हुआ है, ये बात बहुत गलत थी। और वो एक्चुअली क्या, मन को एक एक्सक्यूज चाहिए होता है, तो जो वो धारणा बना लेता है ना उसी पर दृढ़ हो जाता है। थोड़ा सा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी गुरु डालता है उसके अंदर, बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे भी ठीक है। हमको अपने अंदर में हर तरह से एडजस्ट होकर चलने की कला हमें गुरु सिखाता है। सत्संग की समझ हमको धीरे धीरे, नायलॉन का मोजा देखा, वो हर पैर में फिट हो जाता है, छोटा बच्चा पहने चाहे बड़ा बच्चा पहने। तो हमारा मन गुरु ऐसे फ्लेक्सिबल कर देता है, हर परिस्थिति में आराम है, हर बात में ऐसे सुखी होना सीख जाता है। अपने हट पर दृढ़ रहना, ये इसका एक लक्षण है। और भयग्रस्त रहना, उसे व्यर्थ की शंकाएं और भय सताएंगे अंदर ही अंदर। ऐसा हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे चलूंगा, फिर ऐसे जरूर देखना मैं जाऊंगा तो काम बनेगा नहीं, ऐसा ही होता है मेरे संग तो हमेशा। भयग्रस्त, रास्ते पे चलेगा तो लगेगा कि कोई आकर के मुझसे ही टकराया जा रहा है, कमरे में बैठेगा तो लगेगा कि ये पंखा मेरे ऊपर गिरा आ रहा है, एकदम से छत गिरी जा रही है मेरे ऊपर। अनेक तरह के भय उसको, ये सब देखो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, ये सब मेरे ऊपर ऐसा कह रहे हैं, तरह तरह के भी भय होते हैं जो हमारा मन व्यर्थ में ऐसे। इसलिए तो वो एकांत को पसंद करने लगता है, क्योंकि उसे सब जगह ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसे हुआ है खाने आ रहा है, वो उससे घबराने लगता है बातों से। तो बोला भयग्रस्त रहना, तनावग्रस्त, भय से फिर तनाव आता है, भय से फिर अंदर की जो है पावर, शरीर की शक्ति ऐसे शिथिल होती है, भय जब बहुत होता है। तो उस भय को हटाना है, समझना है, अपने निर्भय पद आत्मा को जानना है कि मैं आत्मा हूं, मेरे में कोई भय नहीं है किसी तरह का, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दे दो। गुरु से जब हम श्रद्धा से ये बात मांगते हैं तो हमने देखा है गुरु की कृपा से फिर हमारे अंदर ये बदलाव आता है। निर्भय होए भजो भगवान, गुरु हमें निर्भयता दे देता है, हमको मिलने लगती है, किससे डरना, सब अपना आप ही तो है, सब मेरा रूप ही तो है, क्या बुरा हुआ है, क्या खराब हुआ है, अब तक जो हुआ है वो अच्छा ही तो हुआ है मेरे साथ। तो तरह तरह के भय, ये तो हालत सबकी यही होती है। तो सरदार जी के पैर का एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी। अब चोट लगने के बाद डॉक्टर ने 1 महीने बाद बोला चलो जाओ डॉक्टर साहब अपने घर जाओ, घर जाके आराम कर। तो घर जब जाने के लिए निकले तो फिर दुखी होकर बैठ गए, बोले क्यों? अब देखो वो केले का छिलका पड़ा है, अब मैं फिर गिरूंगा। मन उनकी क्या कहानी बना रहा था, अब मैं फिर इस पे पैर पड़ेगा, मैं फिर गिरूंगा, मैं मेरी दूसरी हड्डी टूटेगी। तो इतनी अकल नहीं आ रही थी, मैं बच के भी जा सकता हूँ। मन क्या भय करा रहा था, कोई भी एक एक्सपीरियंस ऐसा बैड हो जाते हैं कभी कभी लाइफ में, तो मन उनको पकड़ लेता है और भयभीत रहता है। मैं अच्छा कर सकता हूँ ये भूल जाता है, कुछ मेरे से अच्छा भी होगा जीवन में, कभी मेरे से ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को भगवान बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखे मेरे सामने, बहुत अच्छी प्लानिंग रखे, पर मैं उसके लिए अपने दिल और दिमाग को तो पहले अच्छा करूं। तो ध्यान रखना, ये डिप्रेशन जो फिर बीमारी के रूप में बनता है, अब उसके लक्षण बहुत होते हैं। तो भय में जितना भयग्रस्त रहता है, शंकित रहना, शंकित एक शब्द है जिसमें आपको हर वक्त लगेगा ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो करता रहता है।
ऐसा होगा, देखना देखना मैं जाऊंगा फलाना मिलेगा ही नहीं, देखना मैं ऐसा करूंगा तो ये बात होगी नहीं। तो हमारे ही अंदर की नेगेटिविटी हमारे ही कामों को रोकने लगती। इसलिए ध्यान रखना, शंकित रहना, ये लक्षण इसके अंदर आने लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाएगा। और फिर एक होता है नींद ना आना, लंबे लंबे समय तक हमारी चिंता फिक्र नींदों को उड़ा देती है। और जब बहुत लंबी नींद नहीं आती ना, बहुत बहुत दिनों तक, रात को बहुत देर देर तक, पर लगी तो थोड़ी सी 2-3 घंटे की झपकी लगी, उससे बहुत अंदर का डिसबैलेंस हो जाता है। फिर तो डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन होता है, कैसे भी इसे सुला दो, 3-4 दिन सो लेगा तो इसकी जो है थोड़ी दिमाग की नसें जो बहुत भड़क रही वो शांत हो। इसलिए अगर मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़े तो ले लेना, लेकिन नींद प्रॉपर कर। ये तो हाइपर एक्टिव जब हो जाएगा, अब देखा कितनों को जब भी बीमारी होती है वो समझदारी नहीं दिखाते ना, अब 4 बजे ही घर में हलचल करके घूम रहे हैं, घर के और लोग परेशान हो रहे हैं, पर उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा। वो कह रहे हैं हम तो अच्छे हैं, हम तो बहुत साफ हैं, हम तो भगवान की बड़ी पूजा करते हैं। वो निकल गए सुबह 4-5 बजे अपने घूमने फिरने, चाहे कुछ भी घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, उनका हाइपर जो है ना टेंडेंसी, वो फिर चीजों को नॉर्मल नहीं रहने देते, और फिर नेचुरली जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं परेशान भी होने लगते। तो समझना इस बात, शंकित नहीं रहना, नींद का ना आना, एक ही बात को बार बार पुनरावृत्ति करना, बार बार बोलना, ये भी इसका लक्षण है। आप देखा पर इतना एग्जैगरेट करते हैं, इतना एक ही बात को बार बार बोलेंगे, बार बार कहेंगे, बार बार उस रिपीटेशन होगा उसकी बात का। आप समझ जाओ, लोग परेशान हो जाएंगे, भाई ये कब चुप हो। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे, जो ऐसे लोग व्यवहार करते हैं ना, फिर आप देखो डिप्रेशन में उन्हें चुप कराना पड़ता है, भाई चुप करो, शांत करो, बोले जाएंगे, अगली पिछली सब जोड़ करके बोलते आएंगे। तो बार बार एक ही बात की बार बार पुनरावृत्ति करना। किसी किसी को तो बार बार हाथ धोए जा रहा है, बार बार हाथ धोए जा रहा है, क्यों उसे उसको ये फीलिंग बन गई है कि मेरे हाथ गंदे हैं, छुआछूत की उसकी फीलिंग बन गई है, हर चीज को छू करके वो ऐसे परेशान हो रहा है। करीब 90 प्रकार के डिप्रेशन होते हैं डॉक्टर के हिसाब से, किसी के दिल के हिसाब से होते हैं, किसी के दिमाग के लेवल के ज्यादा होते हैं, किसी के पेट के लेवल के ज्यादा होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या उसको वो प्रभाव दिखा रहा है। ये दादा भगवान के ज्ञान ने इन सब चीजों को पहचाना और ज्ञान की सही समझ दे करके इन सब चीजों को कंट्रोल कराया। ये हमारे स्वभाव में होती है। अब देखो उनको बैठे बैठे बुदबुदा रहा होता है, क्या है बेचारे का माइंड इतना चल रहा है, दिमाग इतना चल रहा है कि उसके होठ हिल रहे हैं, वो बात किसी से नहीं कर रहा, लेकिन उसके होठ उसके बुदबुदाते रहे, कोई बोलता सा रहता है, अपने आप में बोलता रहेगा। कुछ ना कुछ परसेंट में सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये तो जो अच्छी समझ बना लेते हैं वो इसको कंट्रोल कर ले, ध्यान रखना चाहिए। हावी रहता है ये बड़ा जबरदस्त, मानसिक होता है ये बड़ा बीमारी एकदम। फिर किसी किसी की इतनी भड़े आती है, उसको बेहोश और नर्वस कर देती है, बेढाल, कुछ नहीं हो रहा उससे। कभी कभी इतने फिट्स आते हैं उसको गश आ जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से बोलेगा तो गश में गिर जाएगा, बहुत उसको ऐसे तरह तरह के फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। सारे फिट्स क्या है, मेंटल स्ट्रोक है सारे, मन में ऐसे। और जिसको हमारे यहाँ पहले क्या कह दिया था ऊपरी चक्कर, वो था तो ऊपर वाले का चक्कर इसका, तो ऊपर है माइंड हमारा, और उससे भी ऊपर चले गए वो लोग, ऊपरी चक्कर, कोई हवा पानी चक्कर, देवी देवता का चक्कर। फिर उसकी पिटाई करवाए जाते थे ना तो उसकी नेक औकात ठीक हो जाती, तो झाड़ फूंक वाले कस कस के पिटाई कर देते हैं, ऐसे ऐसे पीठ पे थोड़ी जमा देते तब इसकी नशा है, फिर वो डर के मारे ठीक हो जाता था। जब मिर्ची का झोंका मारा जाता था भूत प्रेत उतारने के नाम पर, जब ऐसे उसको घंटा भय दिखाया जाता था, तो वो डर के कारण अगर कुछ हुआ तो तेरे को ले चलेंगे वहां पर, तो वो डर के मारे ऐसे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता।
ये भय ऐसी चीज है, ध्यान रखना। इसलिए बहुत सावधानी से चलो। अकेलापन पसंद करना, चेहरे पर हंसी का ना आना, एक बार की बार बार पुनरावृत्ति करना, बेहोश नर्वसनेस होना। एक और इसकी महानता सुनो, जब डिप्रेशन बहुत डीप हो जाता है, बहुत खराब लेवल पे पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा? आत्महत्या का बार बार विचार। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सावधानी रखना है इस बीमारी को लेकर। जज नहीं कर पाते वो इतना, कभी कभी तो सडन होता ही है। अब देखा करो, बच्चा अच्छा खासा आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पता नहीं उसके ख्यालों ने उसको इतना परेशान कर दिया कि कोटा में वो पंखे से लटक गया। बस कोई उसको समझाने वाला नहीं था। उसके अंदर में बस ये लगता था कि मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, टेस्ट में तो मैं फेल होता हो जाता हूँ, मेरे तो बहुत कम नंबर रहते हैं। मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं बहुत बिल्कुल हाई क्लास पढ़ूं, देखो मेरे पर कितना खर्च कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी अकल के अंधे, वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। आगे निकलना है, रेस है ऐसे कोई, तो सबसे आगे रहना है। हमारे यहाँ और कोई बात नहीं, मैं कहता हम लोग कितना मेहनत करके तुम्हें ये पैसे भेज रहे हैं, पैसे बर्बाद किए दे रहे हो, ये कर। तो सुन सुन के वो छोटे बच्चे जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, वो भी इतनी मैच्योरिटी तो आती नहीं है। वो ये बातें सुनते 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 सुनते, और इधर टीचर्स भी रोज उन्हें टॉर्चर करता है। वो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने बुद्धू हो, काय को चले आए मुंह उठा के यहाँ पर पढ़ने के लिए, किसने कहा था? अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे ऐसे, तो वो उससे डर जाते हैं। और भय के कारण उनके अंदर में विचारों के पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं है, और उनका डिप्रेसिव माइंड उनको फिर यही कह देता है, मर जाओ, मर जाओ, उससे अच्छा मर जाओ। तो ये खेल बने पड़े हैं सारे। होनी भी इसमें अपना कार्य कर रही होती, क्या करे, क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम। आप देखा करो, कुछ नहीं उनको दिखता, वो ट्रेन के आगे आकर के ऐसे खट पड़ते हैं। इसलिए सावधान है ना, बड़े भाग्य से मानुष देह मिलती है, इतना कीमती शरीर है। इसके लिए हम पता है क्या सोचते रहते हैं कि क्या दिया भगवान तुमने हमें। अगर कीमत करो तो करोड़ों का, अरबों की लागत का ये शरीर दिया। एक हमेशा कहता रहता था, क्या किया है भगवान ने मुझे, क्या दिया है भगवान ने, जब भगवान को कुछ देना ही नहीं था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया, मेरे संग ऐसा ही करना था तो भगवान ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो एक संत की नहर पड़ी, गुरु की नहर उसके ऊपर पड़ी। गुरु ने कहा तू मेरे पास आ, मेरे पास कुछ नहीं है, ध्यान रखना। तुम सोचो कि मैं आश्रम में रहकर कुछ नहीं करना, तो रह तो सही मेरे पास, आ तो सही। चला गया, 2-4 दिन अच्छे से रहा, खाना पीना, जब मिला समय से उसको, तो लेकर उसको ताकत आई, जैसे भटकता रहता था। 2-4 दिन बीतने के बाद कहता है अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ ज्यादा मन नहीं लग रहा। गुरु ने कहा भाई जाना, चले जाना, अगर अच्छा लग रहा है तो रुका रहे। अब तो इतने दिन रुका है, देखो मैंने पहले ही कही थी, मुझे पता तो मांगोगे जरूर, मेरे पास कुछ नहीं। दुनिया में तो हर संस्थाओं में कुछ ना कुछ मांगा जाता है। ये तो सच्चे ब्रह्मज्ञानी का ही दर ऐसा होता है, जहाँ कोई कामना नहीं होती, कोई बात नहीं, बल्कि कभी तुम करते हो तो तुम्हें मना ही करता है। तो गुरु ने कहा कि ये ऐसा कर, तू इतने दिन रुका है, ऐसा कर तू मुझे किडनी दे दे, 6 लाख की किडनी तेरे पास है कम से कम, अब तो 10 लाख की है। अच्छा चल ऐसा कर, लिवर का एक पीस दे दे, 70 लाख का फ्लैट तेरे नाम कर दूंगा, दे दे, दे दे। अच्छा कुछ नहीं तो हार्ट ट्रांसप्लांट करा लिया अपना, 35 करोड़ का पेमेंट कर दो। जानते हो? जरा हिसाब लगाना आज बैठ करके, अबे ध्यान से हिसाब लगाइए, कितने करोड़ का शरीर दिया भगवान ने। ये माँ बाप को हम कोसने लगते हैं ना, उनसे जो शरीर मिल गया हमको, ये कितने करोड़ का है, विचार करो। और उसके बाद भी ताना मारते हैं कि क्या दिया भगवान तुमने। कोई है इसका हिसाब किताब? तो संत ने कहा 50,000 रुपए दे, एक हाथ मुझे दे दे, चल ला, दे दे एक पैर दे दे मुझे, ले ले 2 लाख रुपए।
अब उसकी आंख खुलती चलेगी। भीखा भगत था वो, भीखा बाद में भगत बना वो। हाथ जोड़ के बैठ गया संत के सामने, बोले कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तेरे अंग चाहिए नहीं, पर मैं तुझे एहसास दिला रहा हूँ, जो तू रोज ये भद्दी बात बोलता रहता है कि भगवान ने दिया क्या है, भगवान ने किया क्या है, इसने किया क्या है, किया क्या है। अरे क्या नहीं दे दिया भगवान ने तेरे? कितना दिया है परमात्मा ने तेरे? ये करोड़ों की लागत का तो शरीर ही, अरबों की लागत का तो शरीर ही तेरे को दिया है, पर तुम अच्छे कर्म ना करो। कल मैं देख रहा था, केवल एक जुड़ाव की वजह से, अच्छी संस्थाओं से इतना सब गली गली में काम किया होगा उसने, इतने सारी ठेकेदारी ली होगी, नगर पालिका में इतने कुशलता से कार्य करता था, सारा कार्य इतने जिम्मेदारी से संभालता था, दिन रात एक करके संभालता था, पैर रखने की जगह नहीं थी ऐसे। कोई गली मोहल्ला बचा नहीं होगा जहां से लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे। कोई सरकारी गैर सरकारी संस्था ऐसी बची नहीं थी जो उसकी उठावनी में नहीं पहुंचे। आदमी के कर्म ही तो याद रहते हैं, उस कर्म से जो वो प्रभाव बना जाए। विधायक जी जो भी डेवलपमेंट के कार्य कराना चाहते थे, उसके लिए वो तत्परता से आगे आता था, करता था, संभालता था, उसके पास पूरी टीम पर, अपनी पूरी टीम को लगा देता था, दिन रात एक कर देता था। और उसके बाद भी उसके स्वभाव को याद किया जा रहा था, हर एक से बोलना चालना, अच्छे से व्यवहार करना, हर डिपार्टमेंट को सेट रखना। आजकल तो जानते ही, सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे थोड़ी सेट होते हैं, जब तक उनके अधिकारियों को खुश ना रखा जाए तब तक थोड़ी सेट। वो सब सेटिंग करके रखना, वो सब खुश ऐसे बना के रखना, बात बना के लेबर को खुश करके रखना, हमारी एक आवाज पे लेबर आ जाए समय पर एकदम से, ऐसे थोड़ी बनती है बात। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा होता है तो उससे उसकी पहचान करता, कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी ये जन्म ना बारम। अरे माया तो बहुत मिल जाएगी, इस धोती आत्मा नहीं बोलो अपने मुख से, पर ये भगवान ने सुंदर ये करोड़ों का शरीर दिया है, जीवन दिया है, इससे निष्काम भाव से कुछ ऐसा कर्म करके दे, किसी की खुशी के लिए कोई काम करके दिखाओ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया दिल जमाने के, अपने लिए जी करके भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सच हमारे ज्ञान में कोई कोरी बातें नहीं है, जीवन अच्छा जीने की। आज देखते हैं, अगर हम लोग अपना 1 घंटे देते हैं सत्संग में, समय देते हैं, तो बदले में हमको गुरु बहुत कुछ दे रहा होता है, इतनी मानसिक शांति, इतना सुकून, इतनी मन की स्थिरता, इतनी अच्छा ज्ञान, इतनी समझ। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। तो ये कीमती शरीर दिया भगवान ने, उसके इन उपहारों को याद रखो। तो आत्महत्या का विचार बार बार आना, बहुत बड़ा ये नेगेटिव, ऐसे हमारा ये डिप्रेशन का रोल होता है। अगर आने लगे तो तुरंत समझदारी के साथ अपने किसी नजदीक के प्रियजन को जरूर बताना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं, और तुरंत एक अच्छी काउंसलिंग, अच्छी जगह बैठो, सत्संगत की जगह पे बैठो जहां तुमको इतने समझदारी के विचार मिले, अच्छे विचार मिले। ये तो कभी कभी आदमी को जब नहीं सही मिलता है ना, तो फिर बाद में फिर हासिल होती है, हैरानी हासिल होती है, सोचते रह जाते हैं अरे हमें पहले क्यों नहीं पता लगा, पहले जान लेते इसके अंदर ये बात थी, क्या फर्क पड़ता है इसकी बात मान ही लेते तो। बाद में सोचते रह जाते हैं। इसलिए मोह नहीं, सच्चा प्रेम करो। हम मोह रख करके तो सोच लेते हैं किसी के बारे में, पर प्रेम से सोचना सीखो। भ्रमित रहना, भविष्य की चिंता करना, ये भी एक लक्षण होता है। क्या क्या बोलता है मन, क्या होगा, मैं यहां तक सोच लेता हूं, मैं इतना लंबा जी के करूंगा क्या। सोचो, फालतू का ख्याल इतना चलता है। भ्रमित रहना, शंकित रहना, भविष्य की चिंता करते रहना, ऐसे ऐसे उसको बैठ जाती है बात दिमाग में, जैसे मेरे संग कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। देखना, वो बेचारे के पिताजी का शरीर शांत हो गया, तो वैसे घर में मुंह लटका के बैठ गया, तेरे बराबर कहीं था लड़का। उसकी अम्मा बहुत समझाया, बेटा उठ, काम धंधे में लग, कुछ अच्छा काम कर, अब जो होना था सो हुआ।
बोले ना अम्मा। बोले क्या हुआ, आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम की तो बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब तो प्रॉब्लम के अलावा कुछ है ही नहीं। बोले है क्या तेरे को प्रॉब्लम, परेशानी क्या? अरे मम्मा तुम नहीं समझो। बोले हो क्या गया तुझे? बोले तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बोले क्या मतलब? वो कहावत कहीं सुना है? अब देखो घर में अम्मा रह गए, हम तुम और बहना, तीन रह गए। और तीन तिगाड़ा क्या होते हैं? काम बिगाड़ा। अब भाई तीन तिगाड़ा है तो काम बिगाड़ा, हमारे काम बिगड़े। अम्मा ने कही यार ये तो बड़ी बेकार की बात पाल ली है इसने मन में। उनने उसका मन रखने बदलने के लिए बोला, चिंता क्यों कर रहा है, साल भर में तेरी शादी कर देते हैं, अभी तेरी शादी के लिए लड़कियां आ भी रही है, तेरी शादी कर देंगे तो हम चार हो जाएंगे, फिर तो सब काम ठीक चलेंगे। फिर कहता है ऐसे कैसे, तो बहन की भी तो शादी कर देंगे, फिर हम तीन रह जाएंगे, अम्मा देखना तीन तिगाड़ा। फिर वही बात बोलने लगा बार बार, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अम्मा बड़ी हैरान। अम्मा समझ आती, कहती बेटा पर तेरे आस औलाद भी तो होगी, साल भर में कोई बच्चा भी तो पैदा होगा, फिर हो जाइए चार, चिंता क्यों कर रहा है बार बार, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नेक देर तो नेक खुश रहा, चलो चार हो जाएंगे। फिर कहता है ना, फिर अम्मा तुम भी तो मर जाओगे, फिर हम तीन रह जाएंगे। अम्मा ने मूड पकड़ लिया, बोले मार तू, क्या समझाऊं तो, समझ में नहीं आ रहा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा पकड़ के बैठ गया है। तो भ्रमित रहना और भविष्य की चिंता करते रहना, ये भी एक इस बीमारी का लक्षण। फालतू की बीमारी, फालतू की बात है। और ऐसा ऐसा मन करेगा तुम्हें सही कर्म पथ पर चलने नहीं देगा, भ्रमित करेगा, भटकाएगा। और घर की मुर्गी दाल बराबर लगेगी उसको, अपने घर के काम, घर के बिजनेस, घर में जो जो स्टेटस है, जो जो पोजीशन है, वो उसको लगेगी जीरो है, कुछ नहीं, दाल बराबर। मैं ये कर लूंगा, बड़े आजकल तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बच्चों को क्या होता है, शुरू से इतनी मनमानी या इतना सब कुछ मिलता रहता है, इतना देखते रहते हैं, और घर में कहीं वो अगर वो कलेश वलेश देखते हैं ना, तो वो ये सब उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। आजकल माँ बाप के झगड़े के बाद देखो एक डिसीजन तो उनके अंदर बैठ ही आता है, हम शादी वादी नहीं करेंगे। देख ली शादी, हमारे घर में शादी का हमने नतीजा देखा। घर में बहुत कुछ, हर समय की कलेश देखते देखते ना, तो उनका उससे मन हट जाता है, हम ये नहीं करेंगे। घर में अच्छा खासा बिजनेस होगा, उसमें मन नहीं जाएगा, मैं नौकरी करूंगा। दो दिन भी किसी के अंडर में चल नहीं पाओगे, नौकरी ऐसी थोड़ी होती है। नौकरी करने के लिए बहुत अंदर में नम्रता चाहिए होती है, बहुत अंदर से ओबीडियंसी चाहिए होती है, बहुत किसी के अंडर में चल सको तब तो कर पाओगे। कोई कंपनी ऐसी थोड़ी दे देती है, टारगेट देती है, टारगेट पूरे नहीं तो बाहर चलो। समझ में आ गई नौकरी करने का मतलब? कभी नहीं आया समझ में तेरे को? आगे प्रूव करना पड़ता है अपने को, अपने कर्म अच्छे रखने पड़ते हैं। तो समझना, भ्रमित रहना, भविष्य की चिंता करना, ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। और फिर एक इस रूप में भी निकल के आता है लक्षण, भोजन न खाना या भोजन बहुत अधिक खाना। किसी किसी को देखो डिप्रेशन में 8-8 10-10 रोटी से नीचे उसका पेट भर ही नहीं रहा, परेशान हो जाते घर वाले, इतने खा जाता है, इतना खा जाता है। क्योंकि उसे खाते समय उसका माइंड जो उसका संतुलन वो रहता ही नहीं, ऐसे खाता रहेगा। किसी को बहुत अधिक खाने की, और किसी को फिर कुछ ना खाने की, शरीर ऐसा सूख जाएगा। दोनों तरह से लक्षण निकल के आता है। तो दादा भगवान ने कब ये 1950 से पहले के, ये दादा भगवान ने ये लक्षण पकड़ करके इनके ऊपर लिखा था, और इन पर सत्संग करते थे कि अगर ऐसे लक्षण हैं तुम्हारे अंदर तो सावधान हो जाओ, अपना सही तरह से बात को समझो, जल्दी जल्दी से अपना कोई इलाज कराना तो इलाज कराओ, और ठीक करो अपने आप, और अपनी आदत बनाओ, सुबह उठते ही मुस्कुराएं, हर समय मुस्कुराएं, जैसे ईश्वर आपकी फोटो निकाल रहा है। कैसे मुस्कुराना है? नहीं मुस्कुरा पाते? तेरे अंदर कौन सा लक्षण है इनमें सारे, कौन कौन से आने लगे थे? उससे सब निकल जाते। सत्संग में बैठते बैठते आपको पता भी नहीं चलता है कब ये चीजें हट सकती हैं। और जब ज्यादा आती की होती है ना, तो गुरु भी कहता है अभी पहले इसका शांत कर लो दिमाग, पहले ठीक कर लो। हालांकि
जानते हैं डॉक्टर भी इनका कोई इलाज प्रॉपर कर नहीं पाता है जब तक वो खुद से ही जोर ना लगाए, खुद ही अपने विचारों को बदलने के लिए वो खुद तैयार ना हो जाए। जब खुद तैयार हो जाएगा अपने विचार बदलने के लिए, नियम से ऐसे प्रेम रख के सत्संग में आकर के अच्छी बातें समझने के लिए, तो ठीक हो जाए। क्योंकि दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। ये दादा के ऐसे विचार हैं। तो स्माइल ऑल दैट वाइल इट शुड बी योर मॉर्निंग। ऐसे निकालो, ऐसे भगवान तुम्हारा फोटो खींच रहा है। और दूसरी प्रैक्टिस करो मेंटल हाइजीन। फिजिकल हाइजीन का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, तुरंत हाथ धोएंगे, तुरंत अपने को सब साफ रखेंगे। हाइजीन के लिए जो सेंसिटिव होते हैं लोग, ऐसे हाइजीन की कॉन्शियस होते हैं, तो बड़े अपने बाहर से साफ सफाई रखते हैं। लेकिन मेंटल हाइजीन सिखाता है गुरु, और उसका एक महत्वपूर्ण बात क्या है उसमें, हर घंटे में 2 मिनट ईश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। इससे आपके मन स्वस्थ होगा। ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। क्या? सुबह सुबह से मुस्कुराना शुरू करना और रात तक उसकी प्रैक्टिस करना, लगे रहना। अब ट्रीटमेंट तो ले ले, मुस्कुरा, कोशिश कर, हंसता रहे ऐसे, अच्छा सोच, बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, कुछ खराब नहीं है। और जब मन आके डराए तो फौरन फोन से इसे रिपोर्ट कर देना मेरे को लाकर। समय लगेगा, 2 4 10 दिन में ये जाकर के थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। तो बोला हर घंटे में 2 मिनट ईश्वर का धन्यवाद करो। कुछ नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड है ये बीमारी, और अपने ही पुरुषार्थ से भाग भी सकती है। हमारे ही गलत चिंतन के परिणाम हो जाते हैं बीमारी के लक्षण, और फिर हम खुद अगर सही कोशिश करें तो हट जाते हैं। तो हर हर घंटे में क्या करना है, 2 मिनट भगवान का शुक्राना। इसी को प्रार्थना बना लो अपने जीवन की, प्रभु तेरा लख लख शुक्राना, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, तेरा भाणा मीठा नाम। ये जो शिकायती कच्छ खुल जाता ना अचानक के, 20 20 40 40 साल पुराना, उसे परमानेंट ताले डाल दो, खुला ही नहीं करेगा, बल्कि भूल जाए वो अंदर से। किसी बात की कोई पुरानी चर्चा, पुरानी इसलिए बातें करनी नहीं चाहिए, ना आगे भविष्य की कोई सोचा विचारी करनी चाहिए। वर्तमान में हम आज से, हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ और कल क्या होगा इसकी चिंता, जब ऐसा स्वभाव गुरु बना देता है, ऐसा चिंतन सदगुरु डाल देता है हमारे अंदर, तो देखो बदलाव आ जाता है। प्रतिदिन उस अनोखे उपहारों को याद करो जो गुरु से मिले हैं। गिफ्ट जो हमें गुरु दे रहा है, ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की, विश्वास की, उनके ऊपर विश्वास करो, उसमें उसको याद करो कि क्या नहीं दिया है भगवान ने हमको, कैसे भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, वरना कहाँ जाता, मैं क्या करता। आज गुरु के पास बैठते हैं तो कम से कम ज्ञान तो पता लग जाता है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तो ज्ञान का, प्रेम का, गुरु भी प्रेम करता है और इतनों से प्रेम दिलवाता है हमको। बिना गुरु के सब कितने खाली हैं, देखा करो। दुनिया कहती जरूर है पाल नहीं सकती है, पालेगी तो पूरे एहसान के साथ पालेगी दुनिया, ये ध्यान रखना। इसलिए तुमने अगर केवल धन का अभिमान किया हुआ ना, धन है धन है, पैसे से मैं करा लूंगा, तो एक दिन तोते से उड़ जाएंगे और कोई नहीं दिखाई देगा। पैसा फाड़ने का मन करता है लोगों को कि फाड़ दे पैसा। एक बाबा जी ने तो अपने 80,000 की गड्डियां यहाँ फाड़ी, बोले क्या हो गया, बोले मैंने खाऊं क्या है, क्या करूं। अभी कोई मरते समय कह गया तो उसके बच्चों ने हेलीकॉप्टर से नोट उड़वाए फॉरेन में। बच्चे भी इतने अच्छे संस्कार वाले निकल आए कि उन्होंने जो है उनकी बात, अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा किया। और अंतिम इच्छा पता है क्या कह के गए?
जितना मेरा ये कैश रखा है, तुमको तो बच्चों जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा हमें तो वास्तव में जरूरत नहीं। बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह, बड़े बड़े पद पर पहुंचे हुए। तो मेरी दिल है, मेरी इच्छा है तुम ये नोट जो है हवा में ऐसे उड़ाना हेलीकॉप्टर, मेरी अंतिम याद में। और किया बच्चों ने, उसकी वीडियो आ रही थी अभी। लेकिन मजेदार बात थी, लोग उसके फोटो निकाल लेते, लूट कोई नहीं जाता। अब अमेरिका में कौन से भिखारी बैठे हैं? हमारे यहाँ तो खैर सीन दूसरा होता है, एक दूसरे को लत पड़ते, खेचातानी हो रही, दो चार नोट फटे आते। लेकिन अमेरिका में ये भी नहीं हो रहा था। लोग नोटों से कोई मतलब नहीं, उसकी फोटो निकाल लेते हैं उसको। इसलिए ध्यान रखना, हंसना हंसाना, खुश रखना अपने आप को। तो भगवान गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है, प्रेम दिया है, भक्ति दी है, और एक विश्वास दिया है। आज हम जब ये भजन बताते हैं, देखो भले सब चले जाएंगे जीवन से, लेकिन एक परमात्मा नहीं जाता। वो जिस दिन विदा हो गया ना, इस कमबख्त दुनिया वाले तुम्हें एक 4 घंटे नहीं रखने को तैयार होंगे। इसलिए कुछ भी चला जाए, पकड़े कैसे रहना। मुझे विश्वास है वो मेरे साथ है, तो हर पल मेरे उसको पकड़े रहना, और अच्छे कर्म करते रहना, क्योंकि शरीर मिला ही इसीलिए। जैसी करनी फिर वैसी भरनी। इसलिए भगवान कुछ नहीं करता है, इम्पार्शियल जस्टिस है। अब आप कर्म कैसे कमा रहे हो, अब अपना जीवन कैसे करा रहे हो। याद कर रही थी, बता रही थी, बोले जब जन्म हुआ था बिट्टू का, तब कैसा अंदर में, मन के अंदर कलेश था उस दिन। ये कैसा बच्चा है, कैसे कैसे इसकी पालना होगी। घर में सब इतना सब उलझ गए थे, सब इतने दुखी हो गए थे। और भैया आज गुरु की कृपा से, गुरु ने कैसा आशीर्वाद दिया उसको, गुरु ने कैसी सही समझ दी हमारे घर परिवार में। कैसे गुरु ने कृपा बरसाई कि गया है तो वो इतने ऐसे झंडे गाड़ते हुए, खुशियां देते हुए, इतनी भरपूरता का एहसास कराते हुए गए। तो ये रद्दो बदल केवल गुरु के द्वारा ही संभव है। ऐसे काग पलट गुरु अंसा की, दीनी नाम के साथ। तो प्रतिदिन गुरु का धन्यवाद करो कि मैं जो कुछ भी बन सका हूं वह आपकी कृपा से बन सका हूं। यह आपकी कृपा का फल है। तूने मेरे सद्गुरु सब कुछ दिया है। प्रतिदिन गुरु का क्या करो, धन्यवाद। जो समझ गए हो बात को जरूर करो। प्रतिदिन क्या करो, तहे दिल से शुक्र अदायगी करो। आज मैं जो कुछ भी बन सका हूं वह आपकी कृपा से बन सका हूं। यह आपकी कृपा का फल है। तेरी दया को मैंने पाया। क्या इरादा है? अभी भी नहीं ठीक कर पाएंगे अपनी अंदर की बीमारियों को, कि कर लेंगे? नहीं, जिद अभी तो बहुत है। आपको अच्छा बच्चा बनना है, किसी की बात को मत, केवल एक अच्छा सोच, समय समझ ले, प्यार बढ़ा ले, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे कहते हैं आ जाओ कछु बिगड़ा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। जब जागे तब सवेरा है, जब जागे। और जो जो भगवान के लिए भगवान में अपना जीवन रख लेता है, उसकी तो कहने ही क्या। दिल से करे जो भक्ति, भगवान